नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला का और मसले में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर। अब जांच जो है वो हरियाणा सरकार को रिपोर्ट गोवा सरकार ने भेज दी है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार ने फोगाट के कथित हत्या की जांच से जुड़ी एक गोपनीय रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री को और वहां के डीजीपी को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि जांच के तहत कुछ लोगों के बयानों को भी दर्ज किया गया है और हरियाणा पुलिस जो है अब वो हमारा सपोर्ट करेगी और हमारे कुछ प्रतिनिधित्व जो लोग हैं वो हरियाणा जाके आगे की जांच करते हुए नजर आएंगे। और जानकारी के मुताबिक दिल्ली तक जो है गोवा पुलिस पहुंचती हुई नजर आ रही, हर एक पहलू को तलाशती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ गुरुग्राम से लेकर हिसार तक सोनाली फोगाट के घर का चप्पा चप्पा छानती हुई नजर आने वाली। देखिए क्या कुछ खास होने वाला है और किस तरह से सोनाली फोगाट केस को लेकर गोवा पुलिस सक्रिय भूमिका निभा रही है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की हत्या की जांच कर रही गोवा पुलिस की टीम हरियाणा आएगी। गोवा पुलिस के अधिकारी हरियाणा में सबसे पहले गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट पर सर्च करते हुए दिखाई देंगे। ये फ्लैट गुरुग्राम के सेक्टर 102 में बना है। फ्लैट की सर्च पूरी होने के बाद गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार भी जाएंगे। तो वहीं पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कॉन्फिडेंशियल को भेजी जा चुकी है। इसमें से एक रिपोर्ट गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजी है, तो दूसरी रिपोर्ट गोवा पुलिस के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को भेजी है। अभी तक सोनाली फोगाट हत्याकांड के अंदर जांच गोवा पुलिस के पीआई लेवल के अफसर करते नजर आ रहे थे, लेकिन गोवा के सीएम ने कहा है कि अब इसकी जांच की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो डीएसपी लेवल के अफसर करते हुए दिखाई देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने ये दावा किया है कि केस की जो दिशा है वो बिल्कुल सही चल रही है। एक तो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। पहले पीआई लेवल पे ऑफिसर भेजी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है। आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली। आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट होगा। तो वहीं पर सोनाली फोगाट की मौत के बाद फार्म हाउस में चोरी के मामले को लेकर सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका की शिकायत के आधार पर हिसार की पुलिस ने मुकदमे को दर्ज किया। इसके बाद मामले की जांच करने के लिए पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची। सोनाली के फार्म हाउस से लैपटॉप, दस्तावेज, डीवीआर चोरी के मामले की जांच करने पुलिस फार्म हाउस पहुंची। इस पूरे मामले पर आरोपी शिवम और सुधीर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सोनाली फोगाट के परिजनों ने हिसार एसपी लोकेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। परिजनों ने ये कहा था कि 1.5 साल पहले भी सोनाली के घर पर चोरी हुई थी, उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एसपी ने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो कि 2021 में चोरी हुई थी, आज से 1.5 साल पहले तकरीबन, उसमें भी अभी तक हमें मतलब कुछ भी पता नहीं चला भाई उसमें चोर कौन है। और उसमें मैडम की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है। और अभी एक जो 2-3 दिन पहले हुई है चोरी, उसके में भी अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है भाई। उसको ना अरेस्ट किया गया है ना मतलब कि अभी तक कोई क्लू हमारे पास है। उसी सिलसिले में एसपी साहब से मिले थे कि भाई हमारी कार्रवाई जल्दी करवाई जाए ताकि वो कोई ना कोई सबूत नष्ट ना कर सके। वो उसमें जो डंडूर फार्म से वहाँ पे जो पीए था उनका, और उसके कहने पर जो उनके एक सबऑर्डिनेट था, अकाउंटेंट की तरह काम करता था शिवम, उसने कुछ डॉक्यूमेंट और लैपटॉप इत्यादि वहाँ से चोरी किए हैं। इस प्रकार के उसमें आरोप, चोरी की एफआईआर दर्ज करा रखी है। तो उसके संबंध में कार्रवाई के लिए वो मिले थे, तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया है और उसमें कार्रवाई चल रही है और जल्दी उस मैटर का हम पटापेक्ष कर देंगे। क्या कंप्लेंट में क्या है सर, थोड़ा सा बता सकते हैं? हमारे यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक अकाउंटेंट था शिवम, उसके खिलाफ कि वो यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज और फोन वगैरह चोरी करके लेके गया है। उसी जांच के संबंध में वो लोग यहाँ आए थे और अब हम जांच कर रहे हैं, चेक करेंगे क्या सामान चोरी क्या नहीं।
आपको बताएं कि 23 अगस्त को गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट के अंदर हत्याकांड की जांच गोवा के अंजुना थाना की पुलिस कर रही है। सुखविंदर और सुधीर के खिलाफ हत्या का और अन्य 3 के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान के साथ साथ सुखविंदर और रूम बॉय दत्ता प्रसाद और उसके साथ कल्ली क्लब का मालिक एडविन और रमा मांडेकर शामिल हैं। आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को साजिशन मारा है और दत्ता प्रसाद ने सुधीर को 12,000 रुपए में ड्रग्स भी उपलब्ध करवाई। इस काम के लिए सुधीर ने दत्ता को 5,000 रुपए और 7,000 रुपए का भुगतान 2 बार में किया था। एडविन ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स का इस्तेमाल का विरोध नहीं किया, इसके खिलाफ भी केस चल रहा है। और रमा मांडेकर नशा तस्कर है और जिसमें दत्ता प्रसाद ने ड्रग्स लेकर सुधीर को दी है। तो वहीं पर मिली जानकारी के अनुसार गोवा पुलिस के अधिकारी हरियाणा में समय पहले गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट से ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसको लेकर सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गुरुग्राम और गोवा पुलिस से अपील की है कि गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट तभी जाया जाए जब उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हो। सोनाली फोगाट हत्याकांड में मेरी हरियाणा सरकार और गुड़गांव पुलिस से प्रार्थना है कि जब भी गोवा पुलिस हरियाणा में आए और गुड़गांव फ्लैट को खोला जाए तो वहां सोनाली फोगाट के परिवारजनों की मौजूदगी में ही उनको खोला जाए, क्योंकि आरोपियों के द्वारा पहले भी बहुत सबूत मिटा दिए गए हैं और परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अगर वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये केस बिल्कुल यहीं ख़त्म हो जाएगा और इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मेरी हरियाणा सरकार और गुड़गांव पुलिस से प्रार्थना है कि परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही यहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाए। और हमारे बार बार प्रयास करने के बावजूद गोवा पुलिस ने हमें ये अब तक इन्फॉर्म नहीं किया है कि हम कब हरियाणा में आएंगे और कब गुड़गांव फ्लैट पे जाएंगे या हिसार आएंगे। हमारे बार बार पूछने के बावजूद हमें गोवा पुलिस के आने के बारे में कोई सूचना नहीं है। अब ये देखना होगा कि सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट होता हुआ नजर आता है या फिर जो पहले ही दिन से वो सीबीआई जांच की लगातार मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है उसको ही लेकर आगे कदम बढ़ाता हुआ सोनाली फोगाट का परिवार नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं पर सोनाली को लेकर जो है वो जांच किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है हमने आपको बताया, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो सोनाली के परिवार वाले हैं वो लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि जो गोवा पुलिस का रवैया है वो दरअसल हमारे लिए ठीक नहीं है। और पहले दिन फर्स्ट डे से ही जो सोनाली फोगाट का परिवार वाले हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच और उसकी ही न्याय पर भरोसा है। अब ये देखना होगा कि जो सोनाली फोगाट का परिवार है वो गोवा पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट होता हुआ नजर आता है और सीबीआई जांच की क्या आगे भी मांग करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत साहब हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जांच बिल्कुल सही चल रही है और उन्होंने इस बात को लेकर भी आश्वासन दिया है कि अब जो जांच है वो एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि जांच पुख्ता होगी और सबूत के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि जब परिवार वाले गोवा पुलिस से संतुष्ट नहीं है तो आगे की कार्रवाई सीबीआई को क्यों नहीं दी जा रही और इसके पीछे आखिर क्या कुछ वजह है, क्योंकि उनके भाई ने भी साफ तौर पर अभी ये कहा कि जब गोवा पुलिस आ रही है कहां कहां आएगी, कहां कहां जाएगी, किस किस से मिलेगी, हमें कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बात का भी अनुरोध किया है कि अगर गोवा पुलिस आती है और अगर वो हरियाणा में और गुरुग्राम में सोनाली फोगाट के फ्लैट पर जाती है तो वो अपील कर रहे थे, वो दरखास्त कर रहे थे कि जब वहां पर परिवार वाले हों तभी जाएं, क्योंकि उन्हें शक है कि हो सकता है कि उन सबूतों को भी मिटाया जाए जिससे राज जो है सोनाली फोगाट का खुलता हुआ नजर आ सकता है। इन तमाम बड़े सवालों के साथ जो है हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस जिसको लेकर सीबीआई तक अभी जांच नहीं पहुंची है, क्या वजह है जो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत साहब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जांच बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन परिवार वाले जो हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो भाई हो, जीजा हो, बेटी हो, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि फर्स्ट डे से गोवा पुलिस का रवैया हमको लेकर बेहतर नहीं है और हम ये अनुरोध करते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि हर एक पहलू की
पुख्ता जांच की जा सके और जो भी इसमें पीछे से षड्यंत्र रचता हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किस वजह से सोनाली फोगाट को मारा गया है, क्या वजह रही सोनाली फोगाट को मारने की, इसको लेकर भी तथ्य सामने आने चाहिए। परिवार वाले इसी को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट समझे और साथ ही साथ वो इस बात को लेकर भी आश्वासन लेते हुए नजर आ रहे हैं कि जो चोरी हुई है हिसार फार्म हाउस में जो चोरी हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा, उनके जीजा ने कहा कि पहले भी चोरी होती नजर आई है और उसके बावजूद भी अभी तक जो गिरफ्त में आने चाहिए थे, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। परिवार वाले दरअसल पूरी तरह से कार्रवाई से असंतोष नजर आ रहे हैं और परिवार वाले इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सोनाली फोगाट की हत्या है उसको लेकर हर एक तथ्य जो है वो जानना चाहिए। और वो ये प्रयास भी कर रहे हैं कि पुलिस के साथ साथ अब ये मामला सीबीआई खुद देखे और सीबीआई इस मामले को आगे बढ़ाती हुई नजर आए। दरअसल आपको बताएं, हिसार के फार्म हाउस से जो है सोनाली के फार्म हाउस से लैपटॉप, दस्तावेज, डीवीआर चोरी का मामला हुआ था और इसको लेकर आरोपी शिवम और सुधीर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सोनाली फोगाट के परिजन जो है वो हिसार एसपी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे और परिजनों ने एक और जानकारी एसपी साहब को दी थी। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले भी सोनाली के घर से चोरी हुई थी और उसमें भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बताएं, इसके बाद जो एसपी हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, कार्रवाई जो है वो पुख्ता की जाएगी और जो भी उसमें दोषी होंगे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन साफ तौर पर उनके जीजा जब एसपी साहब से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर आए हैं कि जो पिछली चोरी हुई है, जो पिछली वारदात हुई है, उसकी अभी तक सही से शिनाख्त नहीं हो पाई, उसकी अभी तक सही से पहलू पे जांच नहीं हो पाई, तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि जो हरियाणा की पुलिस है और गोवा की पुलिस है वो हमें न्याय दिलवाती हुई नजर आएगी और इतने बड़े मामले पर न्याय दिलवाती हुई नजर आएगी, इतने हाई प्रोफाइल मामले पर न्याय दिलवाती हुई नजर आएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम फर्स्ट डे से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हमारी मांग को माना जाना चाहिए। क्या कुछ कारण है किस वजह से जो सीबीआई जांच है वो अभी तक डिले होती हुई नजर आ रही है, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल जो है वो बस कुछ ही देर में जुड़ने वाला है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो वजहें रही, क्या कुछ वो वजह रही जिससे जो सबूत हैं क्या उनके साथ भी छेड़छाड़ किया गया। क्योंकि पहले यह कहा गया था गोवा पुलिस की तरफ से कि जो पोस्टमार्टम है वो पहले होगा, उसके बाद आपकी जो एफआईआर है, जो तहरीर है, उसको लेकर हम संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे। अब बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि जो गोवा पुलिस का रवैया फर्स्ट डे से था, आज तक परिवार वालों को वो संतोष नहीं कर पाए, परिवार वालों को वो इस बात को लेकर उम्मीद नहीं जगा पाए हैं कि हां जो गोवा पुलिस छानबीन कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है, उससे जल्द न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और वहीं पर आपको यह भी बताएं कि जो गोवा पुलिस है वो दिल्ली पहुंच गई है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी। इसमें हरियाणा पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा क्योंकि बिना हरियाणा पुलिस के सहयोग के जो गोवा पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं और एक कानून भी कह सकते हैं कि दूसरे राज्य की जब पुलिस जो है वो उस राज्य में जाती हुई नजर आ रही है तो लाजमी है कि उसका सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। और जो गृह मंत्री अनिल विज हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि हर एक पुलिस को सहायता दी जाएगी, हर एक व्यक्ति जो इसमें शामिल होगा उसको सजा दिलवाई जाएगी और गोवा पुलिस जब हरियाणा में दाखिल होगी तो हरियाणा की पुलिस जो है उनकी हर संभव मदद करती नजर आने वाली है। हरियाणा सरकार भी हर संभव मदद करती हुई नजर आने वाली है। आपको बताएं, गुरुग्राम में सेक्टर 102 में सोनाली का फ्लैट है, उसको लेकर चर्चाएं जो है वो बहुत ज्यादा की जा रही हैं। दरअसल फ्लैट की सर्चिंग पूरी हो, इसको लेकर गोवा पुलिस के अधिकारी हिसार भी आ रहे हैं और गुरुग्राम भी जाएंगे। तो वहीं पर जो भाई हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप गुरुग्राम जाते हैं, अगर आप वहां पर तफ्तीश करते हैं, सर्च करते हैं, तो इस बात को पहले पुख्ता कर लें, इस बात को पहले जान लें कि परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं या फिर नहीं। उन्हें डर आखिर इस बात का है कि जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उससे इस केस के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। काफी ज्यादा गंभीर जो केस है वो जो है वो डिले होता हुआ नजर आ सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर भी परिवार वाले काफी चिंतित हैं कि इसमें सीबीआई जांच नहीं हो रही, इसमें बड़े पैमाने पर जांच नहीं हो रही है और साथ ही साथ
एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी बताएं, इस बात को लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि जब सोनाली फोगाट की जब मौत हो गई थी उसके बाद जो होटल था जहां पे रुके थे उसमें रेनोवेशन का जो काम है वो दरअसल लगातार होता हुआ नजर आ रहा था और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, जाते हैं, वहां से रहते हैं, निकलते हैं और सबूतों के साथ लाजमी है कि छेड़छाड़ की जा सकती है। पहले ही दिन से परिवार वाले जो हैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक पहलू से हम मुतमईन होते हुए नजर नहीं आए हैं, हर एक तथ्य से हम मुतमईन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ जो पैनल है वो जुड़ चुका है और आपको उन तमाम लोगों से जो है रूबरू करवाते हैं। यशपाल बत्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका स्वागत है हर खबर पर। और रजत जी हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। मनीषा सागवान जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है हर खबर के ऊपर। और महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी हैं, हमारे साथ फोनों पर जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यशपाल जी से रहेगा। यशपाल जी, आखिर क्या दिक्कत है? परिवार वाले मुतमईन नहीं हो पा रहे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो क्यों नहीं रही? देखिए, वो पीछे अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बिटिया और उनका पूरा परिवार जब मिला था और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा था तो माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत गोवा के सीएम से बात करी थी और उसके बाद गोवा सीएम का बयान भी आ गया था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको कहा है कि आप इसको तुरंत सीबीआई के अंदर इस केस को भेजने की तैयारी करें। तो उनका ये बयान भी आ गया था। मैं डीजीपी से बात करके इस विषय में सारी प्रक्रिया पूरी करके इसको मैं सीबीआई में हम भेज देंगे, ये बयान भी उन्होंने दिया था। और ये जरूर कहा था उन्होंने कि इनकी एक बार मैं टोटली इन्वेस्टिगेशन हम इसको देख लेते हैं कि हाँ वाकई में सच ही निकल आए और उससे परिवार को पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाए जिससे कि आगे बढ़ना ना पड़े। अगर ऐसा हुआ, अगर नहीं होता, अगर इनका परिवार उसके बाद भी कहता नहीं हमारी कोई तसल्ली नहीं हो रही तो उसके बाद हम उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा सीबीआई के अंदर। जैसे फर्स्ट डे में हम जब पहले दिन का आप पहले दिन देखें तो जब अननेचुरल डेथ की जब बात है उनके ब्रदर ने एप्लीकेशन दी थी कि और उसके बाद उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस या पुलिस काम ठीक तरीके से नहीं कर रही और एक दिन के बाद बयान उनका आ गया कि हाँ अब हमारी सेटिस्फेक्शन। लेकिन यशपाल जी सवाल यहां पर इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जो सोनाली फोगाट का परिवार है आज ही उनके भाई जो है वो लाइव आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें जानकारी नहीं है गोवा पुलिस कब आ रही है, कहां उतर रही है, किससे मिलेगी, कहां जाएगी, हमें कोई अपडेट नहीं है। तो इसको लेकर वो संदेह में है। उनका परिवार कह रहा है कि फर्स्ट डे से गोवा पुलिस का रवैया हमारे लिए बेहतर नहीं है। नहीं, उसके बाद उनका आपको ध्यान होगा फर्स्ट डे जरूर उन्होंने कहा था लेकिन सेकंड डे उन्होंने इनके ब्रदर ने ही एक बयान दिया था कि हम गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अब गोवा पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, उस तरीके से डायरेक्शन पे काम कर रही है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आई भी हैं सामने इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जांच के अंदर। जो लोग दोषी थे उनको अरेस्ट भी किया गया, उनको पकड़ा भी गया, उनको उसके बाद भी जो लोग बीच में आए ड्रग्स के मामले में भी आए उन सबको अरेस्ट भी किया गया। हाँ, ये जरूर है कि आज जब आप दिल्ली पहुंच चुके हैं वो इनसे संपर्क जरूर करेंगे, चाहे वो गुड़गांव के अंदर रहेंगे चाहे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के अंदर, उनको साथ लेके जरूर काम करेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। यशपाल जी आपके पास आऊंगा, रजत जी, मनीषा जी और महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीषा जी आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगा, कैसे देख रही हैं? क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है परिवार वालों की तरफ से कि न्याय मिले और न्याय इस तहत मिले कि हर एक कड़ी को जोड़ते हुए जो है सबूत इकट्ठे किए जाएं और हर एक दोषी जो है उसको सजा मिलती हुई नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब परिवार वाले गोवा पुलिस से संतुष्ट नहीं है तो ये जो जांच है ये सीबीआई को अभी तक क्यों नहीं ट्रांसफर की गई? मनीषा जी। देखिए, डीजीपी का जो ये रवैया है और जिस तरह से हमारे जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है जिस तरह से ये उनके परिवार वालों के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपने बयान बदल रहे थे। एक दिन उन्होंने ये कहा, अगले दिन उन्होंने ये कहा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि सोनाली फोगाट जी इनकी अपनी लीडर थी। मैं ये बीच में बोल रहे हैं, सोनाली फोगाट जी इनकी अपनी लीडर थी। 12 साल इनकी पार्टी को दिए और आज जिस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है उनके परिवार से, ये कितने दुख की बात है। अब आप देखिए, पहले गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनाली जी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जांच हुई भी नहीं थी। वो कह सकते थे कि हमें मृत्यु का कारण नहीं पता, हम इसकी जांच करवाएंगे, और उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया कि सोनाली जी की मौत हार्ट अटैक से हुई। तो परिवार वाले पीछे पड़े रहे और तब उनका पोस्टमार्टम हो गया। 48 घंटे से ज्यादा के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है,
शुरू से ही मीडिया में एक प्रचार फैला दिया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार वाले शुरू से ही कह रहे थे कि सोनाली जी का फोन आया था रात को, वो कह रहे थे कि जबरन मुझे कोई मेरे खाने में कुछ मिलाकर इन्होंने मुझे किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस परिवार वाले, और अब आप देखिए दो स्टेटों की। हाँ चलिए मनीषा जी, आपकी जो आवाज है वो दरअसल हम तक साफ नहीं पहुंच पा, हाँ आपकी आवाज जो है वो दरअसल हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, उसको दुरुस्त करवाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। रजत जी भी लगातार जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि परिवार वाले तो आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो गोवा पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो छानबीन करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली जो है गोवा पुलिस आ गई है, गुरुग्राम, हिसार, हरियाणा के हर एक उस जगह जाती हुई नजर आएगी जहां से जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो इकट्ठे किए जा सके। रजत देखिए, सोनाली जी की जो हत्या हुई, मृत्यु हुई, वो 22 तारीख की रात को उनके साथ भी जो भी घटनाक्रम हुआ वो 22 तारीख की रात को हुआ। उनको किस तरीके से परिवार वालों को दुखी किया गया, और उनकी तो एफआईआर भी नहीं हो रही थी, पोस्टमार्टम तीसरे दिन जाके शाम को हुआ, तो किस तरीके उनको परेशान करा वहां पे। उनकी एक बीजेपी की एक चुनाव लड़ चुकी है आदमपुर का वो, और कुलदीप बिश्नोई जी के आने की वजह से संभावना थी कि उनको के टिकट उनको काटने की हो सकता है, क्योंकि बोल ही दिया गया था कि कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे। और कुलदीप बिश्नोई जी ने भी बड़ा एक इनसेंसिटिव सा, जहां पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप शमशान घाट में जाके एक बड़ी ओछी बात कर रहे हो वहां पे, वो भी उनको शोभा नहीं देती। सुभाष चंद्रा जी का जो रवैया रहा, वो तो शुरू से ही चाह ही नहीं रहे थे कि सीबीआई की मांग हो, सीबीआई की अगेंस्ट थे वो उसके। देखिए, ये सबूत मिटाने के लिए ही हत्या की गई है। नहीं रजत जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी को लेकर साजिश हो सकती है? नहीं, प्रॉपर्टी के लिए लेनी होती तो पहले हो जाती। सबको पता है कि इवेंट क्या होने वाला है। राजनीति में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। आदमपुर का उपचुनाव जो था, क्योंकि वो पहले लड़ चुकी थी, वो संभावना के से मैं ये भी इनकार नहीं कर सकता कि हो सकता है वो इनेलो से ही उम्मीदवार बन जाती, क्योंकि टिकट अगर उनको भाजपा नहीं देती, जो कि जग जाहिर बात थी कि उनका आना, कुलदीप बिश्नोई आए इस वजह से कि उनको या उनके लड़के को टिकट मिलेगी। तो ये एक राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उनको पहले रास्ते से। और आप सोनाली जी का खुद का बयान है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया, उनके सारे वीडियोस देख रहा था पीछे कि कोई भी किसी से कोई कड़ी जुड़ती है तो उन्होंने कहा कि मैंने अगर अपना मुंह खोल दिया तो ऐसे राज मेरे दफन है कि तूफान आ जाएगा। तूफान शब्द का वर्ड, जो तूफान शब्द का उन्होंने यूज किया, तो ऐसा उनके पास क्या राज थे? आप ये बताइए, कितनी हास्यास्पद बात है कि किसी का मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद सबसे पहले उसका लैपटॉप, उसका फोन, हार्ड डिस्क, ऐसी चीजें गायब हो रही हैं। आप मानेंगे नहीं, उनकी सर्विस रिवॉल्वर तक गायब है। उनको सर्विस रिवॉल्वर जिनकी गायब कर पहले कर दी जाए, ताकि उनका बिल्कुल रजत जी, इसी को लेकर जो हरियाणा पुलिस है, गोवा पुलिस है, वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसका जवाब मैं यशपाल जी से लूंगा, लेकिन महाराज ये कार्रवाई होती आज सिर्फ हमें दिखाई। चले, महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड एसपी दिखाई, और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है कि कार्रवाई हो रही है। सीबीआई के लिए जब एक बार कह दिया, डर के चले महाराज जी भी जुड़े में, उनसे जरा एक कानूनी पहलू के हिसाब से भी मैं समझ लूं, और आगे किस तरह से जो है केस बढ़ता हुआ नजर आएगा वो भी समझना है। महाराज जी, अगर बात की जाए, परिवारजन अगर साफ तौर पर कह रहा है कि फर्स्ट डे से गोवा पुलिस के रवैये पे हमें शक है, सीबीआई जांच को ये केस सौंप दिया जाए, आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से सीबीआई केस जो है वो नहीं सौंपा जा रहा? सर, बहुत दुखद, जिसे बहुत बहुत दुखद घटनाक्रम कहा जाए जी। पहले तो मैं इसकी सोशल बात करूं। हमारे समाज में, खासतौर से हिंदू समाज में, किसी की डेथ के बाद घर वाले, परिवार वाले और रिश्तेदार, नजदीक वाले मातम के लिए बैठते हैं, मातम कुर्सी के लिए। इस केस में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, उसके घर वाले, उसके नजदीकी गोवा, चंडीगढ़ के चक्कर लगा रहे हैं, और जो टीवी पे आ रहे हैं वो हमने सिगरेट पीते हुए तो छल्ले बनाते देखे थे,
यहाँ पे बातों के छल्ले बनाए जा रहे हैं। डीजी और सीएम गोवा ये कह रहा है कि अगर लिख के देंगे तो हम उसकी सीबीआई जांच कराएंगे। पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हो रहा था। उसके बाद अब लिख के दिया तो अब ये कहा जा रहा है कि जबानी तौर पर ये कहा जा रहा है घर वालों की तरफ से, भाई की तरफ से, किसी रिश्तेदार की तरफ से। पहले तो इनको ये अगर जो है इसको इस लड़की को, जो लड़की पूरे देश की बेटी थी, जो हरियाणा की बेटी थी, जो देहाती लड़कियां उनका जो रोल मॉडल थी, उसको एक पार्टी में लाके खड़ा कर दिया और पार्टी में भी आदमपुर में लाके खड़ा कर दिया। जबकि उसकी फॉलोइंग इतनी थी, कोई भी बात करता तो ये कहते हैं कि हमारी थी। अब अगर हमारी थी तो ये हमारी का जो सीबीआई जांच है वो हमारी की सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? उसमें बीच में कि अब ये कह दिया गया, अब वो कह दिया गया, अब ये लिख के नहीं दिया, वो लिख के नहीं दिया। बातों के जो छल्ले बनाए जा रहे हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन जो टीवी पे मैं सुन रहा हूं, ये जो बहुत दुखद है। सीबीआई जांच से क्यों बचा जा रहा? अब एक पहली बात तो डीजी और सीएम गोवा दोनों शक के दायरे में हैं कि जिन्होंने ये कहा कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, हार्ट फेल होने से डेथ हुई है, और फिर जब वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे थे तो फिर जो पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं रहेगी थी। सीएम कह रहा, डीजी कह रहा, फिर सीएम, उसकी क्या जरूरत है कोई भी उसका पोस्टमार्टम कराया जाए? अब हरियाणा पुलिस ने जो केस ये बता रहे 1.5 साल पहले दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश नहीं की। आज बताते हैं, जैसा अभी टीवी पर आपके चैनल पे सुन रहा हूं मैं, कि घर वालों ने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश भी ठीक नहीं हुई, हमारे जो केस है वो सीबीआई को सौंप दिए जाए। बिल्कुल। सर एक और बड़ा सवाल यहाँ पर सर ये भी खड़ा हो रहा है, फिर यशपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब परिवार वाले साफ तौर पर ये कह रहे हैं, जब गोवा पुलिस दिल्ली पहुंची, हरियाणा पहुंचने की और आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब सोनाली फोगाट के फ्लैट पर जाएं, जब वहां सर्च करें तो परिवार जन हो, यानी कि उन्हें डर है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लगातार परिवार वाले जो हैं वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं कि सबूत जो है वो आरोपी लगातार मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उस बात पे भी आ रहा हूं। गोवा में जब परिवार वाले पहुंचे तो उस होटल में जो जिनके खिलाफ ये वो किया जा रहा है, जिनको मुलजिम बताया जा रहा है, वो उस कमरे में, उस घर में थे, उनके पास टेलीफोन था। तो उस पुलिस पर जो इनके जाने के बाद हरकत में आती है, उस पुलिस पर ये कैसे एतबार करें? मतलब उनका जो शक है वो जाया नहीं है, वो सही शक जाहिर कर रहे हैं। 1.5 साल तक हरियाणा पुलिस ने तफ्तीश नहीं की, जिसकी आज वो एसपी से मिलकर कह रहे हैं कि हमारी तफ्तीश ठीक नहीं हुई है, ये सीबीआई को दे दी जाए। अब ये जो बातों के छल्ले बनाए जा रहे हैं, मैं तो इसे नहीं समझ रहा। मैं तो पहले दिन से इसमें किसी न किसी चैनल पे मुझे बुला लेते हैं, मैं जाता हूं, आपके चैनल पे भी कई बार आया हूं। इनको मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि डीजी गोवा, सीएम गोवा, उनको तकलीफ क्या है, और अगर हमारे वाले यहाँ के पुलिस और यहाँ के सरकार चाहती है तो जो इनके पास केस है उसके साथ 4 लाइन और लिख दें कि ये सीबीआई को दे दिए जाए और वहां से मंगा लिया जाए। बिल्कुल यशपाल जी, एक बड़ा सवाल है, महाराज जी भी उसी को लेकर जो है बात कहते हुए नजर आ रहा है और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। गोवा में आपकी गवर्नमेंट, हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट, घर वाले कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा दो। 22 तारीख का केस है, 30 तारीख आज हो गई, 8 दिन किस सोच विचार में लगे हुए हैं कि सीबीआई अगर जांच करवानी है तो सीबीआई को हैंडल करिए जांच। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका परिवार पूरा मिला है और उसके बाद उन्होंने तुरंत गोवा के सीएम से बात भी करी और उनका बयान भी इस विषय पे आया था कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी है और हम इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी प्रक्रिया पूरी करके हम इसको सीबीआई में भेज सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट डे उठाएं तो जब अननेचुरल डेथ की एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद उनके परिवार को थोड़ा डाउट हुआ और उनके परिवार नहीं होती है, अननेचुरल डेथ की एफआईआर नहीं होती है।
अननेचुरल डेथ की एफआईआर नहीं होती है, लेकिन कार्रवाई किसी के ब्याह पे चल रही है। कार्रवाई की बात अलग की बात है जी, जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं होती है अननेचुरल डेथ की। अननेचुरल डेथ की एफआईआर नहीं होती, लेकिन कार्रवाई उसी दिशा पे थी। फर्स्ट डे जब फर्स्ट डे आया था हार्ट अटैक की, जब हार्ट अटैक के बारे में पता लगा कि इसको हार्ट अटैक हुआ इनको, तो उसके अकॉर्डिंगली काम चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे इनके परिवार को डाउट हुआ और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आई और उसके अंदर सब कुछ क्लियर हुआ, तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके सुधीर और सुखविंदर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यशपाल जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो हार्ट अटैक की बात निकलकर सामने आई वो दरअसल पोस्टमार्टम से पहले कह दी गई। जी नहीं, किसने कही है? सुधीर और सुखविंदर ने आके बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। और हार्ट अटैक जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, उससे पहले कैसे पता लगेगा? और नहीं तो आप हार्ट अटैक कैसे कह सकते हैं? जब उनके परिवार वाले कह रहे थे कि उनका फोन आया है खुद का कि उनके खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया गया है, उनके परिवार वाले कह रहे थे कि इनको जहर दे दिया गया है, तो आप लोग हार्ट अटैक पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे? आपके परिवार क्यों की? और जितने बात बताए चीफ मिनिस्टर बोले नहीं, जितने कॉन्फिडेंस से फर्स्ट डे उन्होंने जब स्टार्ट करा, जब कहा गया परिवार वाले ठीक है मनीषा जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। ठीक है मनीषा जी, यशपाल जी जवाब दीजिए। ठीक है मनीषा जी, हाँ जवाब दें। कोई आके ये बोले कि हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, सारी प्रक्रिया पूरी होगी, तो क्लियर तो तभी होगा या उससे पहले कैसे पता लग जाएगा कि इसको हार्ट अटैक था या हुआ या कुछ? जांच का मीनिंग क्या होता है? जांच का मीनिंग इसी बात को है कि जांच होने के बाद ही सारी चीजें सामने आई है और वो सामने आने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, और रही बात सीबीआई में जाने की, कार्रवाई हो रही है। नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल यशपाल जी, एक छोटी सी जानकारी, ये अगर बात की जाए एफआईआर को लेकर तो साफ तौर पर ये कहा गोवा पुलिस ने कि पहले पोस्टमार्टम करवा लीजिए फिर एफआईआर को हम दर्ज कर लेंगे। उसको लेकर जो इनके परिवार वाले जन थे, जो सोनाली फोगाट के जो परिवार वाले थे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर तक हमारे कहने पर दर्ज नहीं की गई। देखिए, अभी हमारे साथ महाराज जी हैं, साथ में जो एक्स आईपीएस हैं, हाँ, आप इनसे पूछो। फर्स्ट स्टेप पे जैसे ही अननेचुरल डेथ की जो एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन उस प्रक्रिया में काम हो रहा था, जांच। सर जवाब दीजिए महाराज जी। जांच हो रही थी, हाँ, उन्होंने नेक्स्ट डे उनके ब्रदर ने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा ठीक है इसको हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें सारा कुछ सच दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली इस पे काम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनकी एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज हुई, उन्हीं के अकॉर्डिंगली सुधीर और सुखविंदर को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो भी ड्रग्स लेने वाले या उसके बाद के लोग थे उनको भी अरेस्ट किया गया, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले थे उनको भी अरेस्ट करा गया। अब उसके बाद उनके परिवार का एक बयान आता है कि हम गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, हाँ, और लेकिन उसके एक दिन बाद वो चाहते थे कि सीबीआई में जांच होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटर्न में लिख के दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनसे गोवा के सीएम से बात कर ली। अब उस बात को उन्होंने तुरंत गोवा के सीएम में भी बयान आ गया कि मैं इनकी पूरी प्रक्रिया पूरी करके अगर इनकी सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं होती तो अब भी हम सीबीआई जांच में भेज देंगे। आप वेट करें, जैसे पहले भी मैं चैनलों पे कहता आया था कि आप इंतजार करें, एक दिन का और इंतजार करें, सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। अगर उसके परिवार की सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो तुरंत उसको सीबीआई में भेज दिया जाएगा इस केस को। चलिए मनीषा जी, एक और महत्वपूर्ण, बिल्कुल यशपाल जी आपके पास आऊंगा। मनीषा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, कुछ महीने पहले भी इस बात को लेकर सोनाली फोगाट के जो परिवार वाले हैं वो कहते हुए नजर आए थे कि उनको मीठे में कुछ मिलाकर दिया गया था। उस वक्त भी जो उनका पीए था उसको लेकर वो शक के दायरे में था। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह थी, जब पीए के ऊपर शक था तो उसको बाहर क्यों नहीं निकाला गया? देखिए, मुझे तो लगता है इसमें कई बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरह से पहले तो पोस्टमार्टम में डिले किया गया, ये एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते थे, और जिस तरह से हर रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं, और आप देखिए 2 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है, ना तो उनमें अच्छा तालमेल है, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सभी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी लेकिन यशपाल जी तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई जो है वो कानूनी तौर पर चल रही है, और साफ तौर पर गोवा पुलिस भी अब हरियाणा में जो है आती हुई नजर आ रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसको लेकर सीबीआई जांच करवाने के लिए हम और हमारी सरकार जो है वो खड़ी हुई है। तो परिवार वाले कह तो रहे हैं कि गोवा पुलिस का रवैया नकारात्मक है, और वो क्या करें, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। डे 1 से परिवार वालों की सुनवाई नहीं हो रही है।
परिवार वाले एक हफ्ते से कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और दूसरी बात, अप्रैल में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की की हत्या की गई थी बंगाल में, अब उसकी सीबीआई की जांच हो रही है। उसी तरह इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सोनाली फोगाट जी तो बहुत लोकप्रिय थी, उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे। तो क्या बीजेपी को नहीं लगता कि उसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए? अगर सीबीआई जांच से परिवार को संतुष्टि मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है, आप बताइए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल तो खैर है ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब पुलिस लगातार जांच कर रही है, उसमें परिवार वालों के अलग अलग बयान भी देखने को मिले। परिवार वाले जीजा या फिर भाई या जो उनकी बहनें अलग अलग बीच में बयान देते हुए नजर आए हैं। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए। रजत जी, अगर बात की जाए पुलिस कार्रवाई को लेकर, गोवा पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, और दोनों गवर्नमेंट इस बात को लेकर आश्वासन दे रही हैं कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, या जो परिवारजन कह रहा है कि सीबीआई जांच हो, उसी को लेकर अभी फिलहाल आगे बढ़ना होगा? रजत जी, देखिए, शुरू से ही इस केस में ना एक रवैया जो अपनाया गया है कि किसी तरह केस रफा दफा हो जाए, ये मामला जो है वो रफा दफा हो जाए, ना इसकी एफआईआर हो। आप सीबीआई की बात करते हो, ये मुकदमा तक दर्ज करने को तैयार नहीं थे। बहुत जल्दी डॉक्टर के रूप में एक एसपी आके, एक एसएचओ आके अगर वो डॉक्टर बन जाए और अपने आप ही वो बोल दे कि पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है और हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये भ्रमित प्रचार एक साजिश का पूरा भांडा फोड़ता है कि एक बहुत प्री प्लान तरीके से ये मर्डर हुआ है। फिजिकल असॉल्ट तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में ही आ गया था कि फिजिकल ब्लोज, उनको मैसिव ब्लंट ब्लोज हैं, जो एक प्रॉपर एक वर्ड यूज किया गया है। आप एक बात बताइए मेरे को, सारी दुनिया पार्टी करती, वहां पे अकेली एक सोनाली फोगाट नहीं थी कि अगर उनको वो अकेली वहां पे कर रही थी। क्या पहले और आज नहीं होती ये चीजें? लेकिन इसको जबरदस्ती नशे में उनको लाकर, उनको नशीला पदार्थ देकर, क्योंकि उनका मर्डर करना था, उसके बाद मर्डर करने के बाद एक सबूत, वो नहीं कि मर्डर के सबूत की बात कर रहा हूं मैं उनके लैपटॉप, उनके हार्ड डिस्क, उनका फोन, और ऐसी क्या चीज मिटानी थी, ऐसा क्या डर है? बल्कि हाईकोर्ट मॉनिटर्ड एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसकी जानकारी पल पल की रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट हो। उसके बाद आप ये देखिए, आपने मुझसे सवाल किया प्रॉपर्टी का एंगल, क्या ये जो सुखविंदर या सुधीर है ब्लड रिलेशन में है? अगर ये मार के इनको क्या प्रॉपर्टी मिल जाएगी? इनको ये प्रॉपर्टी का एंगल तो वही खत्म हो गया, ये ब्लड रिलेशन में नहीं है, इनका कोई इससे नहीं होना था। ये पॉलिटिकल मर्डर है, और वो जो हुए वो ये आदमपुर उपचुनाव को लेकर है। लेकिन ये क्योंकि भाजपा की नेत्री थी, ये पीछे हटने वाली नहीं थी। इनका एक और साड़ी पहने, एक और मैंने वीडियो देखा है जहां इन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई चाहे आ गया पार्टी में, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। आप अब मेरे कार्यकर्ताओं को मैं निराश नहीं होने दूंगी। चलिए, इसको लेकर तो पुलिस की जो है वो कार्रवाई कर ही रही है, क्या कुछ एंगल होगा इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। महाराज जी, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि कार्रवाई। चलिए महाराज जी, अगर बात की जाए, गोवा पुलिस अब हरियाणा पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर कानूनी तौर पर अगर आपसे समझने की कोशिश करें, आगे किस तरह से जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी? क्या सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में जाकर जो है शुरुआत की जा सकती है, या उनके गोवा फ्लैट में? क्योंकि जो गोवा फ्लैट है वो काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है महाराज जी। उनके परिवारजन कह रहे हैं कि जब भी गोवा फ्लैट पर जाएं तो जब वहां परिवार वाले मौजूद हो तभी आप वहां पर जाते हुए नजर आए। क्या कुछ आगे की कार्रवाई गोवा पुलिस करती हुई नजर आ सकती है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जी, कि सवाल परिवार से पूछे जा रहे हैं कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हो। हाँ, जबकि सवाल पुलिस से पूछे जाने चाहिए कि तुम इसको सीबीआई को क्यों नहीं देना चाहते, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है जो इसे रोक रहे हो। बिल्कुल, मतलब यहां उल्टा हो रहा है। उनको कहा जा रहा है कि नहीं हम संतुष्ट करेंगे, अपना कुछ ना करो, हम संतुष्ट करेंगे आपको। तो तुम ये बताओ, तुम्हारा अब तक का रवैया ठीक नहीं था, तुम क्यों नहीं देना चाहते हो इसे सीबीआई को? इसके पीछे क्या राज है? बड़ी बात जो हमारे आपके जो व्यूअर हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, या परिवार है, या हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो इस बात पे कर रहे हैं कि पुलिस का या सरकार का क्या इंटरेस्ट है कि वो सीबीआई को नहीं देना चाहते। इस बात को छोड़िए कि तफ्तीश किस तरह से होगी, तफ्तीश से खबरदार भी कर लेगा, पर यह बताया जाए कि दोनों सरकारों को क्या तकलीफ है, दोनों पुलिसों को क्या तकलीफ है कि सीबीआई को नहीं दे रहे, वो उनका क्या इंटरेस्ट है। महाराज जी, अगर बात की जाए सुखविंदर और जो उनका जो
वो है सुधीर सांगवान, वो सिर्फ चेहरा है और पीछे काफी बड़ी मछली भी हो सकती है। महाराज जी मेरी बात सुन लीजिए। जिस दिन परिवार वाले वहां गए हैं उनमें से एक आदमी उसी होटल में था, जबकि जो यहाँ पे चैनल पे जो आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। और अब जो है वो जब परिवार वालों से बात हो रही है, परिवार वाले चैनल पे आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें वो वहां मिले होटल में। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दोनों सरकारें, दोनों पुलिस, उनको सीबीआई को सौंपने में उनका क्या इंटरेस्ट है जो नहीं सौंपना चाहते हैं, जो इसमें डिले कर रहे हैं। सवाल परिवार से नहीं पूछना चाहिए, सवाल जो शुभचिंतक है उनसे नहीं पूछना चाहिए, सवाल उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है जो तुम इसे सीबीआई को नहीं दे रहे हो। तफ्तीश तो कोई भी कर लेगा, कैसे भी कर लेगा, गलत करेगा सही करेगा, पर सीबीआई को क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है महाराज जी। लेकिन एक नहीं, बड़ा नहीं, मतलब मुझे ये पूछिए कि सवाल पूछ रहे हो जो बेचारे मातम पे बैठे उनसे, हाँ, कि जी आपको ऐसे सेटिस्फाइड कर दें, आपको ऐसे कर दें, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे कि तुम क्यों नहीं देना चाहते, और वो क्यों सेटिस्फाई करना चाहते हैं परिवार को? तंग होकर तो सभी सेटिस्फाई हो जाते हैं। पुलिस में जब मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो जिसके कोई तकलीफ होती है वो घर बैठ के सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा काम नहीं हो रहा। इसमें भी परिवार को ज्यादा तंग करो, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई काम तो होना नहीं, बगैर बात के क्यों पंगा मोल लिया। ये तो ये काम हो रहा है इसमें। बिल्कुल, ये 1.5 साल से हरियाणा पुलिस में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश नहीं हुई, आज कह रहे हैं हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। गोवा वाले पोस्टमार्टम कराने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, सिर्फ बॉडी पर जो निशान मिले हैं उनको इन्होंने एक सबूत के तौर पर लिया है। जो विसरा भेजा गया था उसकी रिपोर्ट में अभी टाइम लगेगा, वो नहीं आई है। जो पहले पुलिस कह रही थी कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, टेक्निकली इसका मतलब है कि 3 महीने बाद होगा। जो पहले मैंने कहा ना, बातों के छल्ले बनाए जा रहे हैं, ये बातों के छल्ले बनाए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं दोनों सरकारों से, दोनों पुलिस से मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या तकलीफ है सीबीआई को देने में, तुम अपनी तकलीफ बताओ। यशपाल जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर जो महाराज जी हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या परेशानी है गवर्नमेंट को सीबीआई के अंदर केस सौंप दिया जाए, क्या दिक्कत है आपको जो सीबीआई को केस नहीं दिया जा रहा? ना जाने में क्या इंटरेस्ट है इनका? यशपाल जी जवाब दीजिए। देखिए महाराज जी एक बात जो बता रहे हैं ये, मैं तो फर्स्ट डे से इस बात को लेना शुरू करता हूं कि उनके परिवार का पहले दिन का बयान और उसके 2 दिन का बाद का बयान और उसके 2 दिन की बात आ चुकी थी। मुझे अपनी बात महाराज जी कंप्लीट करने दीजिए। आप बड़े सुलझे अफसर रहे हैं और बड़े एक्सपीरियंस रहा है आपको पुलिस की करके। मनीषा जी एक एक करके मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। 2 दिन के बाद का बयान, 2 दिन के बाद का बयान, उन्होंने एक खास अपना मेंबर फैमिली का खो दिया है, तो आप थोड़ी सावधानी बरतिए, थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाइए प्लीज। यशपाल जी जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब देने दीजिए, आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगा आपको। 2 दिन बाद का बयान, पहले दिन का बयान और उसके 2 दिन के बाद सीबीआई जांच करने के बयान, और उसके बाद परिवार का ये कहना कि हम संतुष्ट हैं। अगर नहीं भी आप संतुष्ट, हाँ, आप 1 आध दिन के अंदर ये सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होके आ जाएगी। ये इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसके परिवार की संतुष्टि नहीं होगी, जैसे पहले दिन नहीं हो रही थी, 2 दिन बाद संतुष्टि हो गई थी, अगर उनके परिवार की संतुष्टि नहीं होगी तो ये केस सीबीआई में ही जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके पीछे अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। या तो कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई ऐसे एविडेंस हो कि वो कौन कौन सी ताकतें हैं, वो भी एविडेंस दे दें। खाली चैनल पे बैठ के इन बातों को कहना कि बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये कॉमन सी एक बातें हैं जो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता, जिसका एविडेंस कुछ नहीं होता। आपके पास किसी के पास भी, किसी प्रवक्ता के पास या किसी पार्टी के पास कोई एविडेंस है। दूध का दूध पानी पानी की बात हुई, दूध और दूध का पानी होने में उसका जांच होना, जांच का विषय है, वो आप 1 आध दिन के अंदर बिल्कुल सबकी पिक्चर ये क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन इसके ऊपर, कौन कौन सी बड़ी ताकतें हैं और कौन कौन सी ताकतें नहीं हैं।
इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इस विषय पे पूरा ध्यान देके काम कर रहे हैं। इसमें कितनी भी बड़ी ताकत का आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो जांच के अंदर आ जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये आपके सामने सारी पिक्चर आ जाएगी। चैनल पे बैठ के मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं, पिछले 5-6 दिन से मैं भी रोज इन सोनाली फोगाट के विषय पे चैनलों पे हूं, तो सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हरियाणा की बेटी जो हमारे बीच में नहीं रही, हमारी लड़ाई एक होनी चाहिए कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उनके पूरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयान देने चाहिए। ये राजनीतिक बयान नहीं है, सामाजिक और एक सामूहिक काम है, उसको हम सब मिलकर करेंगे। और सरकार बीजेपी की है या और भी कोई सरकार होती तब भी हम मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ते, क्योंकि हरियाणा की बेटी हमारे बीच में नहीं आ रही। चलिए यशपाल जी, आपने मनीषा जी को लेकर भी सवाल पूछा। मनीषा जी, साफ तौर पर यशपाल जी कह रहे हैं कि हम तो जांच जो है वो एकदम दूध का दूध पानी के पानी करने वाली कर रहे हैं, आपके पास सबूत हो तो आप दे दो। देखिए, जिस प्रकार ये कदम कदम पर अड़चने डाल रहे हैं, कदम कदम पर, और आज भी बयान आया है सोनाली जी के परिवार का कि गोवा पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, और ये सीबीआई की इंक्वायरी में जितनी देरी करेंगे, सबूत मिटाने के लिए शायद ये देरी कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि सबूत पीछे से मिटाए जा रहे हैं, कभी सीबीआई की इंक्वायरी में देरी ये कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज दुनिया में कई इस तरह के पॉइजन अवेलेबल हैं जो 24 घंटे के बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी नहीं आते, आपको ये पता है। तो ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं इंक्वायरी में, वरना बता अगर 2 दिन बाद अगर ये सौंपते हैं तो आज ही सौंप दीजिए, बताइए डिले क्यों कर रहे हैं ये। नहीं, यशपाल जी का साफ तौर पर कहना है कि परिवार वाले जो है वो अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद कह रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं है पुलिस के रवैये से, वो कह रहे हैं सीबीआई की जांच करवाओ, और वो कैसे कहें, और कई दिनों से कह रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। चलिए एक और मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जिन डॉक्टरों ने शुरू में कहा था कि सोनाली जी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? ये कितनी लापरवाही उन्होंने की, बिना ढंग से जांच किए, बिना डेड बॉडी को देखे उन्होंने ऐसे ही एक कह दिया, और जिसकी वजह से ये प्रचार फैलाया गया कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है गोवा सरकार? चलिए महाराज जी, मनीषा जी आपके पास आओ। महाराज जी एक महाराज जी एक मैं फिर वक्त खत्म हो जाएगा, संक्षेप में आपसे ये समझना चाह रहा हूं, कानूनी पहलू के हिसाब से अब गोवा पुलिस हरियाणा में जो है वो आके कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच हो इसको लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन जब पुलिस जो है जो एक टीम जो गठन की गई है, जब वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, कानूनी हिसाब से किस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आई? क्या हरियाणा पुलिस का वहां सहयोग चाहिए होगा हर एक साक्ष्य को ढूंढने के लिए? दोनों टीमें एक साथ मिलकर काम करती हुई नजर आएंगी, क्या कुछ रहेगा महाराज जी? गोवा पुलिस ने अपना दायरा कितना बढ़ाया है इस तफ्तीश में? हाँ। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज अलग से जुड़ गई है। एक तो जो चोरी का मामला है, जो फार्म हाउस में चोरी हुई है, एक तो वो जुड़ गई है इसमें। एक जो परिवार वाले कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, बड़े कोई है इसमें शामिल, जो इन्होंने कहा है। अब ये जो बड़े हैं, या तो उनकी बात उनके पास है, उन बड़ों को गिरफ्तार करने आ रही है पुलिस, या सिर्फ फॉर्मल आ रही है कि जो मुलजिम उनके कस्टडी में हैं, उन्होंने कोई लीड उनको दी है, उस रिकवरी के लिए आ रहे हैं वो। मतलब जब तक ये दायरा पता नहीं चले कि वो पुलिस किस दायरे को बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है, चोरी का दायरा उनका नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा दर्ज अलग से है। हाँ, अच्छा महाराज जी एक और बात आपसे संक्षेप में समझूंगा। क्या जब एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस जो है छानबीन के लिए जाती है, जो पीड़ित परिवार होता है, क्या उसको संपर्क में पहले लेती है, या जब वहां पहुंच जाती है तब जाकर उसको संपर्क में लिया जाता है? मैं एक और तरह से बात करूं कि जिस चीज में पुलिस को उनकी सहायता की जरूरत है उसमें तो लेती है। हाँ। और अगर सहायता की जरूरत नहीं है तो फिर किस लिए लेगी?
अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है, जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो मान लो अभी नहीं पता कि वो सर्च के लिए आ रही है, मान लो वो सर्च करने के लिए आ रही है, तो परिवार को जो शक है कि उन्हें ये पता हो कि यहाँ से क्या चीज ले जाई जा रही है, क्या चीज ऐसी है जिसे छोड़ा जा रहा है, क्या चीज ऐसी है जिसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या उससे पहले कोई चीज उन्होंने यहाँ पे देखी थी और अब वो यहाँ पे है ही नहीं, वो गायब कर दी गई है। तो इसमें पहलू बहुत हैं। पर मेरा तो सबसे बड़ा एक ही सवाल है परिवार वालों को। एक तो ये है कि इसमें कोई बड़ा कुछ शामिल है, कोई बहुत बड़े शामिल हैं। परिवार कह रहा है, पार्टी वाले तो बाद में कह रहे हैं, जो दूसरी पार्टी है वो तो अलग बात है, उनको कोई लीड मिलेगी तो जरूर कहेंगे। परिवार वाले पहले कह रहे हैं इस बात को। दूसरी बात यह है कि मेरा तो एक ही सवाल है कि अगर बीच में क्यों आ रही है, सौंप क्यों नहीं रहे। अब जहां तक बात है उसकी कि परिवार वाले संतुष्ट हो जाएं। संतुष्टि तो ये है कि इसे 1 महीना खींच जाओ, उसके बाद परिवार वाले हाथ धो लेंगे कि हमारा तो केस ही बंद कर दो, हम तो बगैर केस के संतुष्ट हैं। चलिए महाराज जी, वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। एक फाइनल कमेंट जो है वो मैं सबसे ले लेता हूं। रजत जी, अगर बात की जाए सुखविंदर और सुधीर, क्या चेहरा है पीछे बड़ी मछलियां और भी हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जहां तक गोवा पुलिस की बात है, जो एक मामले को रफा दफा करने के लिए इसको हार्ट अटैक बता दे और सारा एक भ्रम फैला दे, तो वैसे ही वो केपेबल नहीं है ऐसे केस को हैंडल करने के लिए। तो इसी बेस के ऊपर सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए। दूसरा, अभी इंसाफ केवल होता दिखना नहीं, इंसाफ होना भी चाहिए। दिखाई सिर्फ देना नहीं कि हम कर रहे हैं। क्या हुआ इस मामले में, आप मानेंगे, हैरान हो जाएंगे सोच के, देख के कि कार्रवाई कर रही है क्लब ओनर के ऊपर, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, उसको ऊपर केस डाल दिया। क्या क्लब में अकेली सोनाली फोगाट नहीं थी? सोनाली फोगाट जी का मर्डर वहां हुआ है। मनीषा जी, उनके साथ और लोग भी, पूरे क्लब वो पूरा भरा हुआ है वहां पे। चलिए मनीषा जी, फाइनल कमेंट। मनीषा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, परिवार की संतुष्टि के लिए और ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए, जल्द से जल्द सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिस तरह से ये लांछन लगा रहे हैं परिवार पर, वो एकदम इन्हें बंद कर देने चाहिए। चलिए यशपाल जी, फाइनल कमेंट संक्षेप में, वक्त की कमी है। देखिए, मैं सोनाली जी की बात से सहमत हूं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये इस चैनल के माध्यम से एक बार मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि इंसाफ मिलेगा अगर उनकी संतुष्टि नहीं हुई और वो अगर चैनलों पे आके नहीं बोले कि हमारी संतुष्टि हो गई, अदरवाइज वो सीबीआई में केस जरूर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यशपाल जी हमारे साथ जुड़े, रजत जी हमारे साथ जुड़े, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी और महाराज सिंह जी रिटायर्ड एसपी जो है वो हमारे साथ जुड़े और हर एक ने अपनी बात को रखा और ये समझाने की कोशिश की कि आखिर मामला जो है वो कितना उलझता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से आगे की पुलिस से कार्रवाई करेगी। क्योंकि परिवार वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। और यशोधरा जो सोनाली फोगाट की बेटी है वो भी मुख्यमंत्री से मिली थी और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा हरियाणा में दस्तक दे चुकी है गोवा की पुलिस, किस तरह से कार्रवाई करेगी और किस तरह से सबूतों को जुटाती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।